वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। जैसे कि हमारा लैग्रेंजियन के क्वेश्चन चल रहे थे, मैं आपको लैग्रेंजियन भी बता चुकी हूँ, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता चुकी हूँ। फोर्स के लिए मैंने इक्वेशन बताई थी, जनरलाइज फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। कंजर्व क्वांटिटी के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप नेट या गेट या फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। फर्स्टली अभी क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रखी है, आप हमारे चैनल पर ही उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। तो ये हमारा दिसंबर में आया हुआ है नेट में, ठीक है। 3 पार्टिकल हैं इक्वल मासेस के, ठीक है, जो कि कनेक्टेड हैं 2 आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग से, ठीक है, स्प्रिंग से, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो और 3 जो है हॉरिजॉन्टल डिनोट कर रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मासेस के, ठीक है, और रेस्पेक्टिवली। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछिए, पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, सिंपल बात ये है, क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। तो मैंने आपको बताए भी थे स्प्रिंग पेंडुलम जब हमारा डिस्कस हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर एक मास कनेक्ट है सपोज, ठीक है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अगर एक मास है तो इसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन कांस्टेंट जो है के 2 होंगे, यानी कि अगर आप v लिखना चाह रहे हैं तो वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सपोज ये है कि 2 मास हैं, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट है और 3 स्प्रिंग है, तो इस तरीके से लिखेंगे इसका के, यहाँ पे भी के होगा, यहाँ पे भी 2 मास है तो 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2, लेकिन इनके बीच का जो लेंगे वो लेंगे इस तरीके से x2 माइनस x1। तो एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप हमने स्प्रिंग पेंडुलम से जो है एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, सारे स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 मास है, ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, वैसे भी इन्होंने दे रखे हैं पहले से, ठीक है। तो इनके बीच की, दोनों के बीच की कैसे निकालेंगे? अगर ये x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, ठीक है, तो x2 माइनस x1, इसी तरीके से x3 माइनस x2, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि सिर्फ इन्होंने पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल हम लिखते हैं इस तरीके से, v इक्वल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x पहले ये वाला लेंगे फिर ये वाला लेंगे, तो रखेंगे दोनों, ठीक है। तो हाफ यहाँ पे भी के आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हाफ के कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो a ये है, b ये है, तो a क्या है, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2x1 x2 प्लस फिर यहाँ पे भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो x3 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस के 2x1 x3, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कुछ सेम आ रहा है, क्या x1 ऐसी एक ही है, x2 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस के 2x1 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ इसमें से तो x2 प्लस x3 हो जाएगा और प्लस x3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। फिर मैंने इनको सीक्वेंस में लिख दिया, तो इस तरीके से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं लैग्रेंजियन के, मैंने काफ़ी सारे आपको लैग्रेंजियन प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं, फिर हम हैमिल्टोनियन स्टार्ट करेंगे क्योंकि, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है? देखो, इससे पहले हम लैग्रेंजियन की बात कर लेते हैं। लैग्रेंजियन में हम हमेशा लिखते हैं टी माइनस के वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, टी होता है काइनेटिक एनर्जी और वी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लैग्रेंजियन, ठीक है। छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं लैग्रेंजियन, जो कि फंक्शन होता है किसका, कोऑर्डिनेट का, क्यू डॉट और टी, ठीक है, यानी कि ये होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है और कोऑर्डिनेट का और टाइम का, ठीक है। तो वो लैग्रेंजियन होता है। अब हैमिल्टोनियन में क्या फ़र्क है, हैमिल्टोनियन इक्वल होता है टी प्लस वी, और ये जो फंक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेट का और मोमेंटम का और टाइम का, यानी कि वेयर क्यू क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, पी क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है। अब वहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते थे
ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो हम यूज़ करते थे लैग्रेंजियन में, वो थी ये d/dt dl/dx डॉट माइनस के dl/dx इक्वल 0। तो जब हम यहाँ ये वाली इक्वेशन हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना लैग्रेंजियन की बात हो रही है। लेकिन जब आपको ये जो होते हैं एक तरीके से ये इसके इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर ये दे रखे हैं तो हैमिल्टोनियन है। तो हैमिल्टोनियन क्यू जो होता है वो होता है क्यू रोट इक्वल होता है डी एच अपॉन डी पी, और पी रोट इक्वल होता है माइनस के डी एच अपॉन डी क्यू। अब जैसे कि क्यू पहले इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्यू से पी तो ये पॉजिटिव आएगा, पी से क्यू है तो माइनस के साइन आएगा। और एक रिलेशन और है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है इस तरीके से आएंगे कि हैमिल्टोनियन दे रखा होगा, लैग्रेंजियन निकालो, या फिर लैग्रेंजियन दे रखा होगा तो हैमिल्टोनियन निकालो। तो उसको निकालने के लिए सपोज आपको लैग्रेंजियन दे रखा है, हैमिल्टोनियन पूछा है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट वहाँ पे दे रखा हो, यहाँ पे क्यू जो है वो कोऑर्डिनेट ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो भी होगा इनकी वेलोसिटी के लिए। तो अगर सपोज़ x दे रखा है कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में, x और y दे रखे हैं, तो और पी आई इसे मतलब है कि अगर आपके मान लो सपोज़ 1 से लेके सपोज़ 2 तक है, तो q1 qi और pi दे रखा है, तो q1 p1 प्लस इनका डॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट होता है, और q2 डॉट और p2 इस तरीके से लेंगे माइनस n। तो इस तरीके से आपका हैमिल्टोनियन होता है। ओके, अब नाउ इसके क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।